Dear students, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी भी इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट होता है कि सर कैसे जल्दी से चेक करें कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, कायरल कंपाउंड कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है, अकायरल कौन सा है। तो ये जो टॉपिक है पूरा जुड़ा हुआ है। अगर हमें ऑप्टिकली एक्टिव पता है तो हमें इनएक्टिव भी पता लग जाएगा, हमें कायरल अकायरल भी पता लग जाएगा, और प्लेन पोलराइज लाइट को कौन रोटेट करेगा कौन नहीं रोटेट करेगा वो भी पता लग जाएगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो होपिंग दैट द जोश इज रियली रियली हाई। देखिए, सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एक्टिव से पता लग रहा है यानी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंपाउंड्स, कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ ऑप्टिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं। देयर इज अ लाइट, एक एक्सपेरिमेंट होता है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट होती है जिसमें सारे के सारे ऑसिलेशन जो है एक ही प्लेन में होते हैं, सिंगल प्लेन में होते हैं। उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। और उसके हिसाब से अगर उसका रोटेशन कोई कंपाउंड करता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करता है, यानी ऑप्टिकल बिहेवियर शो करता है। समझ में आया, बेसिक फील आई। अब इसको हम कैसे चेक करें? एक तो तरीका एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट कर लो, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर कंपाउंड को डालो और उसके बेसिस पे पूरा सेटअप चाहिए और एक्सपेरिमेंट करो, पता लग जाएगा, डेटा आ जाएगा कि रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब पेपर पे कैसे होगा? मान लो हमारे सामने कोई कंपाउंड दे दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, कैन यू टेल? बिल्कुल बता सकते हो आप, स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आइए देखते हैं। देखिए, उसका जो कंसेप्ट है वो ये होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको दो चीज चेक करनी होती है। एक तो आपको चेक करना होता है पीओएस, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड सेकंड आपको चेक करना होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ट्रिक पे भी आएंगे, पहले मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये मैं दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बिना फिर सवाल होगा नहीं। तो कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं होने चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए। अगर कंपाउंड के अंदर दोनों में से कुछ भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर हमें एक्टिव कंपाउंड चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव चाहिए, तो पीओएस सीओएस नहीं होना चाहिए। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो उसको कायरल भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कायरल। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है यानी वो रोटेट नहीं करेगा, उसमें या तो पीओएस होगा या सीओएस होगा या दोनों भी हो सकता है, राइट। तो जो एक्टिव नहीं है वो क्या हुआ? इनएक्टिव या अकायरल। और एक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है? कायरल होता है। तो कायरल कंपाउंड जो होता है उसको हम नॉर्मली कायरल सेंटर से डायरेक्टली रिलेट कर देते हैं कि कायरल सेंटर, कायरलिटी। नहीं भाई, कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव का सिंपल मतलब ये है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज कायरल है। तो बेसिक बात समझ में आई। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, आपने देखा कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज एज वेल एज अकायरल। आइए देखते हैं यहाँ पे इस वाले केस में अगर आप चेक करोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लगे तो कि यार शायद इसमें प्लेन ऑफ ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, बट दोनों क्लोरीन वेज पोजीशन पे लाई कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। फिशर प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी बोथ द क्लोरीन आर लाइंग वेयर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट, राइट। तो ये बात होती है बेटा। तो इस कारण ये कंपाउंड जो होगा दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज कायरल। चलते हैं आगे। जैसे कि ये कंपाउंड हमारे सामने दिया है, इसमें आप एक बार वीडियो को पॉज करके चेक करिए, पीओएस सीओएस दोनों ही चेक करिए। आप चेक करोगे तो इसमें दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, हेंस इट विल आल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कभी कभी आपके सामने कंपाउंड ये इस तरीके से दे देंगे, तो सवाल में इस बात का ध्यान रखना कि हो सकता है आपको 3 डायमेंशन में ना दिया जाए, ऐसे दे दे। अब भाई ऐसे दे दे तो हमें लगेगा अरे हाँ भैया मजे आ गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे ठुल्लू, हो सकता है तेरे को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना दिया जाए। तो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर नहीं भी दिया जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, अदरवाइज सवाल गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना है कि अगर एलीन लाइक स्ट्रक्चर है यानी 2 पाई बॉन्ड लगातार आते हैं, तो यहाँ पे जो C1 एंड C3 है, इस पे जो ग्रुप्स लगे हैं दे लाई ऑन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। यू गॉट द पॉइंट।
तो इस तरीके से हमें फंडा क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, अगर हम इसकी बात करें तो अब देखो अगेन 3D मॉलिक्यूल आपको नहीं दिया, तो इसका 3 डायमेंशनल फॉर्म बनाना चाहिए अपने को। बनाओगे तो क्लोरीन या तो वेज में होगा या डैश में होगा, दोनों में से किसी में भी होगा, दोनों में से कोई भी लोगे तो चेक करोगे इसमें ना तो POS है ना ही COS है, हेंस इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब चलो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना, उससे ही सवाल फास्ट फास्ट होते हैं। भाई देखो, पहला शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर कंपाउंड के अंदर एग्जैक्टली एक ही सेंटर कायरल है, इफ द कंपाउंड हैव, जैसे इसमें आप देखो इस वाले कंपाउंड में आप चेक कर सकते हो कि इसमें एग्जैक्टली एक ही सेंटर कायरल है। जब कंपाउंड में एग्जैक्टली एक ही सेंटर कायरल होता है, वन कायरल सेंटर होता है, तो उस कंपाउंड में कभी भी POS COS नहीं आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आता है, हेंस इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी जिस कंपाउंड में अगर आपने देख लिया कि कितना कायरल सेंटर है, एक है, तो आपको POS COS चेक करने की जरूरत ही नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है उसका, इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इससे काम बहुत आसान हो गया। इसके अलावा अगली चीज आपको बता ही देते हैं भैया, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अगर कंपाउंड में एक भी सेंटर कायरल नहीं है, मान लो है ही नहीं, तो इन जनरल उसमें POS या COS कुछ ना कुछ तो मिलेगा इन जनरल। हाँ, इसके एक्सेप्शन है, वो बात मैं करूंगा। तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ऊपर वाले केस में 0 कायरल सेंटर है, तो इसमें POS या COS आएगा, किसी ना किसी 3D फॉर्म में आएगा, चाहे आपको देख के लगे चाहे ना लगे, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। अब इसके एक्सेप्शन कौन से हैं, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब जो ये बिहेवियर शो नहीं करते। देखो इसके जो एक्सेप्शन है वो है CSP, यानी अगर हमारे सामने क्यूमिलीन्स है, स्पायरो है या पॉलीफेनाइल टाइप के कंपाउंड है, टेढ़े मेढ़े कंपाउंड है, उनके अंदर ही ये रूल वायलेट हो सकता है और उनके अंदर हमें POS COS चेक कर लेना चाहिए। क्यूमिलीन, स्पायरो, पॉलीफेनाइल क्या होते हैं ये मैंने पहले कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो क्यूमिलीन्स को देखिए, स्पायरो को देखिए, पॉलीफेनाइल्स को देखिए, राइट, अपने आप देखिए, आराम से देखिए, आपको मजा आएगा उनको देखने में, ठीक है, कि वो 3 डायमेंशनल कैसे होते हैं। तो इनमें ये वाला रूल जो है वो वायलेट हो जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब मान लो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, मान लो ऐसा है, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है ना, तब आपको कंपाउंड का 3D फॉर्म गिवन होना चाहिए। 3D फॉर्म मस्ट बी गिवन। अगर वो दिया नहीं है तो आपका कमेंट करना गलत है, आपका कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलत है, क्योंकि अगर आपको 3 डायमेंशनल फॉर्म नहीं दिया है तो इसका दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड दिया हुआ है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी बन सकता है, इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर भी बन सकता है। तो मैं समराइज करूँ एक बार ट्रिक्स को, आपको फंडा क्लियर होगा। समराइज कर देता हूँ। फंडा ऐसा है, क्या फंडा है कि भाई ये जो कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर नहीं है मान लो, तो इन जनरल वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्सेप्ट द केसेस ऑफ क्यूमिलीन्स, स्पायरो, पॉलीफेनाइल्स, जिसमें आपको चेक करना चाहिए POS COS। अगर एक कायरल सेंटर है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। अगर एक से अधिक है तो आपको 3D फॉर्म गिवन होना चाहिए और उसमें आपको अगेन POS COS चेक करना होगा। तो ये जो एडिशनल बातें जो शुरू में बताई, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है बेटा, बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। चलो अब मैं काम करता हूँ, अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे इस होमवर्क को सही कर पाएंगे। लेट अस सी। आपको बताना है इन कंपाउंड्स के अंदर कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। जितने भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उनके बारे में एक बार आपको सोचना है। यस, ये तीनों के बारे में आपको सोचना है कि कौन कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। इन तीनों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके बच्चों, सो देखो, होपिंग दैट इसके बाद आप ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल मजे से कर पाओगे। एंड बच्चों, आप में से जो भी बच्चे एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज की तलाश में है, विजिट atpstar.com या आप हमारी ऐप पे जाइए और डायरेक्टली वहीं से एनरोल करके अपने टेस्ट देना स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।